वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान बढ़ने वाला है, परेशानियां दूर होने वाली हैं। कैसे, आइए हम देखते हैं। क्योंकि जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य चल रहे थे नीच के और गुरु की स्थिति भी यहाँ पर पहले अलग स्थिति में थी, लेकिन यहाँ पर सूर्य मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन आप ही की राशि में बना हुआ है, तो ये तीनों ग्रहों की युति आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी और चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन वीकली राशिफल की हम यहाँ बात कर रहे हैं 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक। तो जो वीकली राशिफल है उसमें चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रमा जब भी चौथे घर, आठवें घर या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, लेकिन यहाँ पर जब वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके 12वें घर में विराजमान है और 17, 18, 19 को चंद्रमा 12th हाउस में ही रहेंगे। तो जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा, आपको शुरू के 3 दिन कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन ले सोच समझ कर लें, क्योंकि चंद्रमा निर्णय शक्ति को भी कमजोर करता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। साथ ही साथ माँ से भी संबंध आपको सही रख के चलने हैं। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की जब बात करेंगे तो आपकी लगन को देखा जाता है, यानी फर्स्ट हाउस को देखा जाता है। यहाँ आपके सूर्य विराजमान है, मंगल है और बुध है। तो स्थिति पहले से आपकी बली हो गई है, यानी मानसिक रूप से आप थोड़े स्ट्रांग फील करेंगे, मेंटली आप स्ट्रांग फील करेंगे। आपके खुद के राशि स्वामी मंगल का स्वग्रही होना यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देगा। लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी अगर आपको ऑलरेडी चल रही है तो यहाँ पर ट्रिगर हो सकती है। क्रोध को संयम में रखना है और 17, 18, 19 तारीख को यहाँ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर शुरू में तबीयत थोड़ी सी हम कह सकते हैं खराब रह सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखें और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए अगर हम लव लाइफ को देखें तो देखिए, आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं वो गुरु हैं और गुरु की स्थिति इस समय अगर देखा जाए तो भाग्य में चल रहे हैं गुरु, और यहाँ पर ये रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक। तो यहाँ पर स्थिति अगर हम इस हफ्ते की देखें तो गुरु वक्रीय जरूर हुए हैं, और जब भी कोई सुख देने वाला सौम्य प्लैनेट वक्रीय होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि होती है। तो यहाँ स्थिति आपके लिए बेहतर है, लव लाइफ सुधरेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बस आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए सूर्य मंगल का आप ही की राशि में होना, थोड़ा सा एडमेंट आप बन जाएंगे, आपको लगेगा जो आप कह रहे हो शायद वही सही है। तो ऐसी स्थिति में रिश्तों में थोड़ा सा ईगो आ सकता है, और ईगो आएगा तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में दोनों बराबर होके चलें तो चीजें ठीक है, अन्यथा थोड़े से ईगो क्लैशेस रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के आपके लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र जब भी सप्तम में, देखिए सप्तम के लॉर्ड तो हैं 12वें घर में होते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं देते, और यहाँ पर ये स्वग्रही भी हैं। तो इस पूरे ही वीक शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन को संभालेगी, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और सोशलाइजिंग बढ़ेगी। लेकिन यहाँ भी सूर्य और मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा खटास उसमें ला सकती है, क्योंकि मंगल दोष भी बन रहा है। जब भी मंगल पहले में हो, चौथे में हो, 7वें में हो तो मंगल दोष बना देते हैं। तो ऐसे में पापी ग्रहों का या अग्नि तत्व के ग्रहों का 7वें घर को देखना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। तो वैवाहिक जीवन में यहाँ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और अपनी वाणी में भी एग्रेशन को कम करने की जरूरत है, ये हम जरूर सलाह देंगे। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार होगा। आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं, सूर्य पहले से सुधरे हैं, नीचत्व को छोड़ा है उन्होंने, इसलिए सरकारी क्षेत्र में आपको फायदे हो सकते हैं। मान सम्मान जो पहले खोया था उसमें अब थोड़ा सा सुधार होगा, और यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपके जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें धीरे धीरे सुधार लाएगी। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा एडिमेंसी और ईगो को आपको कंट्रोल करना है। आपको प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, सरकार से फायदा हो सकता है, और इसके साथ साथ खर्चों को भी यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। धन की स्थिति बेहतर है, क्योंकि धन भाव के लॉर्ड गुरु इस समय उच्च के होकर आपके भाग्य में चल रहे हैं। तो वृश्चिक राशि का ये समय सुधरा है और ये वीक आपके लिए यहाँ पर लाभकारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, चाहे वो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो या आपके व्यापार से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको 17, 18, 19 को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। गलत निर्णय हो सकता है या किसी आप गलत उसमें फंस सकते हैं। विद्यार्थियों की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। शनि का यहाँ होना, आप जिस क्षेत्र में शनि होते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए
समय अच्छा है और स्थितियां बेहतर हैं। हायर एजुकेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सरकार से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता आपकी निश्चित है, क्योंकि आपके पंचम के लॉर्ड गुरु हैं, जो एकेडमिक्स के भी लॉर्ड हैं, और ये 9th भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है, और गुरु का आपके खुद की राशि को देखना ही आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होगा। तो स्थितियां बेहतर हैं। और अगर हम बात करें आपके भाग्येश की, तो देखिए भाग्येश जरूर वृश्चिक राशि के लिए हमेशा नीच के रहते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो आपके भाग्येश हैं चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे चीजें आपका साथ देंगी, लेकिन इस वीक में तो गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है, तो भाग्य भी यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल होकर डिसीजन ना ले, इंपल्सिव होकर डिसीजन ना लेने। यहाँ पे हम कहेंगे कि भाग्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगर कोई भी कार्य, अगर आपका पुराना कोई कार्य चल रहा है या भाग्य के भरोसे कोई कार्य है, स्पेक्युलेटिव किसी चीजों में जाना चाहते हैं, स्टॉक शेयर या बैटिंग वगैरह में अगर आप हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे 17, 18, 19 तारीख को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर चंद्रमा आपके त्रिक भाव में है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 19 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक का जो समय है, ये पूरा ही भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन ज्यादा इमोशनल ना हो, ज्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाएं, तो चीजें बेहतर रहेंगी। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि नवम भाव ही कहीं ना कहीं धर्म से भी जोड़ता है और भाग्य से भी जोड़ता है। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए धर्म, अध्यात्म, भाग्य सभी कुछ बढ़ाने वाले हैं, और पुराने किए हुए कोई कर्म इस समय फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे ये समय यहाँ पर अच्छा है। बस आपको जितना हो अपने लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें, सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, और गुस्से पर कंट्रोल करें। और मंगलवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को आप चॉकलेट्स या कुछ भी मिष्ठान बांट सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें।